बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि अगर हमारे पास एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस के इलांग पॉजिटिव वैल्यूज़ हों तो ग्राफ कैसे बनेगा। और आज हम डिस्कस करेंगे कि अगर हमारे पास डाटा वैल्यूज़ नेगेटिव में हों देन हम ग्राफ किस तरह बनाएंगे। ये डाटा है, ये सपोज्ड डाटा है हमारे पास। इलांग एक्स एक्सेस हमारे पास वैल्यूज़ हैं -1, -3, -5, -7, -9 टिल -20। और इलांग वाई एक्सेस हमारे पास वैल्यूज़ -12 से स्टार्ट होती हैं -16 तक। इसका मतलब है अब हमारे पास एक्स एक्सेस के इलांग मिनिमम वैल्यू -20 है और मैक्सिमम गिवन वैल्यू -1 है। लेकिन हम मैक्सिमम वैल्यू 0 कंसीडर करेंगे ताकि हमें कैलकुलेशन करने में आसानी हो। सिमिलरली वाई एक्सेस के इलांग हमारी मिनिमम वैल्यू -64 है और मैक्सिमम गिवन वैल्यू -12 है, लेकिन हम मैक्सिमम वैल्यू 0 कंसीडर करेंगे। जब हम पॉजिटिव डाटा को कंसीडर करते हैं तो हम मिनिमम वैल्यू 0 लेते हैं, और जब हम नेगेटिव वैल्यूज़ ले रहे हैं तो हम मैक्सिमम वैल्यू 0 लेंगे। ये देखिए, पहले हम कंसीडर करते हैं इलांग एक्स एक्सिस। अब इलांग एक्स एक्सिस हमारी मिनिमम वैल्यू -20 और मैक्सिमम वैल्यू है 0। वैसे मैक्सिमम गिवन वैल्यू हमारे पास -1 है, ये हमारे पास मैक्सिमम गिवन वैल्यू है, लेकिन हम मैक्सिमम वैल्यू को 0 कंसीडर करेंगे ताकि हमारी कैलकुलेशन सिंपल हो जाए। अब मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू का डिफरेंस ये देखें, ये मैक्सिमम वैल्यू है माइनस ये मिनिमम वैल्यू है। ये जो मैंने रेड हाईलाइट कर दी ये मैक्सिमम वैल्यू है और ये मिनिमम वैल्यू है। तो इस मैक्सिमम और मिनिमम का डिफरेंस हमारे पास है 20। इसको यूं समझ लें, ये हो जाएगा 0 + 20 दैट इज इक्वल टू 20। 0 - -20 इज इक्वल टू 0 + 20 दैट इज इक्वल टू 20। अब हम वैसे तो हमारे पास ग्राफ में बिग डिवीजन या बिग स्क्वायर की तादाद कुछ भी हो सकती है। इस कैलकुलेशन के लिए हम इलांग एक्स एक्सिस नंबर ऑफ बिग स्क्वायर 5 कंसीडर करेंगे। ये देखिएगा, वैसे हमारे पास बिग स्क्वायर इलांग एक्स एक्सिस 10 है, लेकिन हमने 5 तक बिग स्क्वायर कंसीडर कर लिए। नंबर ऑफ बिग स्क्वायर चूँकि ये हमारे अपनी इख्तियार पे है, हमने कितने बिग स्क्वायर कंसीडर करने हैं। आपने कोशिश करनी है कि नंबर ऑफ बिग स्क्वायर इतने रखें कि आपकी कैलकुलेशन ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना हो और ज़्यादातर वैल्यूज़ आपकी राउंड फिगर में आ जाए। नाउ नंबर ऑफ बिग स्क्वायर अवेलेबल हमने ले लिए 5, और एक बिग स्क्वायर की अब वैल्यू कितनी होगी, चूंकि मैक्सिमम और मिनिमम का डिफरेंस हमारे पास है 20। देन द वैल्यू ऑफ वन बिग स्क्वायर इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाई 5, यानी वन बिग स्क्वायर इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ बिग स्क्वायर अवेलेबल दैट इज इक्वल टू 4। इट मीन वन बिग स्क्वायर इज इक्वल टू 4, और चूंकि एक बिग स्क्वायर में 10 स्मॉल स्क्वायर होते हैं इलांग एक्स एक्सिस, तो जब बिग स्क्वायर की वैल्यू 4 है तो स्मॉल स्क्वायर की वैल्यू 0.4 हो जाएगी। वन बिग स्क्वायर इज इक्वल टू 4 एंड वन स्मॉल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 10 दैट इज 0.4। अब एक्स एक्सिस के इलांग हमारी वैल्यूज़, पहली वैल्यू ये देखिए हमने मिनिमम से स्टार्ट किया, पहली वैल्यू -20। अब आपने चूंकि हर बिग स्क्वायर 4 के इक्वल है तो नेक्स्ट स्टेप पे आपने 4 ऐड कर दिया, तो -20 + 4 इक्वल टू -16। इसके बाद +4 किया तो -12, देन +4 किया तो -8, देन -4 एंड देन 0। ये देखिएगा, ये देखें
एक्स एक्सिस के इलांग हमारी फर्स्ट वैल्यू -20, देन जहाँ पर पहला बिग स्क्वायर, फर्स्ट बिग स्क्वायर के बाद हमारी ये वैल्यू है -16, और जहाँ सेकंड बिग स्क्वायर एंड होता है वहाँ पर वैल्यू है -12, देन -8, देन -4 एंड देन 0। फिफ्थ बिग स्क्वायर पर इलांग एक्स एक्सिस हमारी वैल्यू आ जाती है 0। अब हमने अपनी रिक्वायर्ड वैल्यू तक पहुंचने के लिए हमें कितने स्मॉल स्क्वायर रिक्वायर्ड हैं, इसके लिए हमारे पास ये एक्सप्रेशन है, रिक्वायर्ड वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ वन स्मॉल स्क्वायर। फर्स्ट वैल्यू रिक्वायर्ड इलांग एक्स एक्सिस, इलांग एक्स एक्सिस हमारी फर्स्ट रिक्वायर्ड वैल्यू है, ये देखें इलांग एक्स एक्सिस। अब ये देखिएगा, जब हमारे पास पॉजिटिव वैल्यूज थी तो हम मिनिमम वैल्यू से मैक्सिमम वैल्यू की तरफ जाते थे। अब जब नेगेटिव डाटा है तो अब हम सबसे ऊपर हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू है एंड देन बॉटम में हमारे पास मिनिमम वैल्यू है। अब देखिए, अब हमारी मिनिमम वैल्यू -20 है, तो अकॉर्डिंग टू रूल हमने लेना है रिक्वायर्ड वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। अब हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू -20 और मिनिमम वैल्यू भी -20, इस डिफरेंस को हमने डिवाइड कर देना है 0.4 से, एंड 0.4 इज वैल्यू ऑफ वन स्मॉल स्क्वायर, द रिजल्ट इज 0। इट मीन फर्स्ट स्पॉट हमने लगाना है 0 पर। ये देखें, ये 0 पे हमने लगा दिया। ये जो रेड सर्कल हमने, ये जो ब्लू सर्कल हमने लगाया है, ये 0 पर इलांग एक्स एक्सिस। इलांग एक्स एक्सिस ये जो स्पॉट्स लगे हुए हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं रिक्वायर्ड वैल्यूज को। ये जो ब्लू स्पॉट्स हैं, हमारी सेकंड रिक्वायर्ड वैल्यू इलांग एक्स एक्सिस है -17। ये देखिए, ये हमारी सेकंड रिक्वायर्ड वैल्यू है। अगर हम मिनिमम से मैक्सिमम की तरफ जाएं, लोअर वैल्यू से हायर वैल्यू की तरफ जाएं, हमारी सेकंड रिक्वायर्ड वैल्यू -17। अब हम कितने स्मॉल स्क्वायर हमें रिक्वायर्ड हैं -17 तक पहुंचने के लिए? ये देखिए, ये रिक्वायर्ड वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। तो अब हमारे पास ये वैल्यू इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 0.4 एंड दैट इज 7.5। अब हमने एक्स एक्सिस के इलांग 7.5 स्मॉल स्क्वायर कवर करने हैं। ये देखिए, ये जो सेकंड ब्लू स्पॉट हमारे पास है, ये 7.5 स्मॉल स्क्वायर के बाद है। इलांग एक्स एक्सिस जो सेकंड स्पॉट हमने लगाया है, ये 7.5 स्मॉल स्क्वायर के बाद है। इलांग एक्स एक्सिस हमारी थर्ड वैल्यू है -15, और -15 तक पहुंचने के लिए हमें कितने स्मॉल स्क्वायर रिक्वायर्ड है? ये हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, दैट इज 5 डिवाइडेड बाई 0.4, और ये नंबर ऑफ स्मॉल स्क्वायर हैं 12.5। अब इलांग एक्स एक्सिस हमारा थर्ड स्पॉट 12.5 स्मॉल स्क्वायर के बाद है। इलांग एक्स एक्सिस हमारी नेक्स्ट रिक्वायर्ड वैल्यू है -13, और -13 तक पहुंचने के लिए ये हमारी फोर्थ रिक्वायर्ड वैल्यू है। -13 तक पहुंचने के लिए हमें कितने नंबर ऑफ स्मॉल स्क्वायर रिक्वायर्ड हैं? ये एक्सप्रेशन, और नंबर ऑफ स्मॉल स्क्वायर 17.5। अब हमने एक्स एक्सिस के इलांग ये देखें 17.5 स्मॉल स्क्वायर के बाद ये स्पॉट लगा दिया। नेक्स्ट हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू है -11। अब देखिए, -11 तक पहुंचने के लिए हमें कितने स्मॉल स्क्वायर रिक्वायर्ड हैं? ये हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू। अब नंबर ऑफ स्मॉल स्क्वायर रिक्वायर्ड वैल्यू
minimum value divided by value of one small square, and that is equal to 22.7 22.5. तो ये नेक्स्ट स्पॉट हमने 22.5 स्मॉल स्केयर के बाद लगाया है। नेक्स्ट रिक्वायर्ड वैल्यू हमारी along x एक्सिस -9, और -9 तक पहुंचने के लिए हमें कितने स्मॉल स्केयर along x एक्सिस रिक्वायर्ड हैं? ये देखिए, नंबर ऑफ स्मॉल स्केयर रिक्वायर्ड -9 माइनस मिनिमम वैल्यू, नंबर ऑफ स्मॉल स्केयर रिक्वायर्ड along x एक्सिस 27.5। इस तरह बच्चों जो बाकी वैल्यूज हैं ये अब आपने खुद प्लॉट कर लेनी है। अब हम चलते हैं along y एक्सिस। along y एक्सिस हमने ज़रा फ्रैक्शनल वैल्यूज ली हैं। वैसे अगर हम चाहें तो इसको भी हम राउंड फिगर में कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको ये डिस्कस आपके साथ करना चाहता था कि अगर फ्रैक्शन में वैल्यूज आ जाएं तो उनको कैसे डील करते हैं, इसलिए जानबूझकर मैंने फ्रैक्शनल वैल्यूज ली हैं। ये देखिए, ये डिफरेंट वैल्यूज हैं along x एक्सिस, और इसके लिए हम नंबर ऑफ रिक्वायर्ड स्मॉल स्केयर इस तरह से कंसीडर कर सकते हैं। नो, along y एक्सिस हमारी मिनिमम वैल्यू -64 और मैक्सिमम वैल्यू वैसे तो हमारे पास है -12, लेकिन हम वैल्यू कंसीडर करेंगे 0। मैक्सिमम वैल्यू है 0 और डिफरेंस आता है 64 का, यानी ये डिफरेंस आपने लेना है मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। देखिए, मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास है 0 माइनस मिनिमम वैल्यू है -64, देन डिफरेंस इज 64। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू। अब हमने along y एक्सिस 6 बिग स्क्वायर ले लिए हैं। वैसे हमारे पास अवेलेबल बिग स्क्वायर इससे भी ज़्यादा हैं, लेकिन हमने इस वक्त 6 बिग स्क्वायर कंसीडर कर लिए। आपने अपनी कैलकुलेशन में इतने बिग स्क्वायर कंसीडर करने हैं जिसमें आपकी कैलकुलेशन एज सिंपल एज पॉसिबल हो जाए। नाउ 1 बिग स्क्वायर इज इक्वल टू, चूँकि हमारे पास मैक्सिमम और मिनिमम का डिफरेंस है 64 और नंबर ऑफ अवेलेबल बिग स्क्वायर 6, then value of 1 big square is 10.67, and 1 big square is equal to 10 small square, then 1 small square is equal to 10.67 divided by 10, that is 1.067। इसका मतलब है हर बिग स्क्वायर के बाद आपने 1.067 ऐड कर देना है। हमारी फर्स्ट वैल्यू along y एक्सिस जो हमारी मिनिमम वैल्यू है -64 है, तो पहले बिग स्क्वायर के बाद, हर बिग स्क्वायर के बाद आपने 10.67 ऐड कर देना है। ये वैल्यू हमने ऐड कर देनी है। जब हम मिनिमम वैल्यू along y एक्सिस -64, फर्स्ट बिग स्क्वायर के बाद आपने 10.67 ऐड कर दिया, तो ये वैल्यू हो गई -53.33। नेक्स्ट बिग स्क्वायर के बाद आपने फर्दर 10.67 ऐड कर दिया, ये वैल्यू हो गई -42.66। सिमिलरली नेक्स्ट स्टेप पर नेक्स्ट बिग स्क्वायर के बाद ये वैल्यू जब आप -42.66 में 10.67 ऐड करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी -31.99। और नेक्स्ट स्टेप पर जब आप 10.67 की वैल्यू फर्दर ऐड करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी -21.32, एंड देन ये हो जाएगी -10.65 एंड देन 0। तो बच्चों, हम अपनी वैल्यू को राउंड फिगर में लाने के लिए जिस तरह हमने मिनिमम वैल्यू को एडजस्ट किया है, इस तरह अगर हम चाहें तो मैक्सिमम वैल्यू को भी एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने जानबूझ के ऐसा नहीं किया। यानी अगर हम चाहें तो ये मैक्सिमम वैल्यू को थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, मिनिमम वैल्यू को थोड़ा सा कम कर सकते हैं। हमारी एक्चुअल वैल्यूज फिर भी यही रहेंगी, क्योंकि जब हम ग्राफ बनाएंगे उसमें
वो हम इन्हीं वैल्यूज़ के लिहाज से ही बनाएंगे। लेकिन बिग स्क्वायर और स्मॉल स्क्वायर की वैल्यूज़ को एडजस्ट करने के लिए, जैसे यहाँ पर देखें मैक्सिमम वैल्यू हमारी -1 है जो एक्चुअल मैक्सिमम वैल्यू है, लेकिन हमने वैल्यूज़ को राउंड फिगर में रखने के लिए एक्स एक्सिस के इलांग मैक्सिमम वैल्यू को 0 ले लिया, मैक्सिमम वैल्यू को। इससे ग्राफ में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ग्राफ फिर भी इन्हीं डाटा वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग ही आना है। इस तरह हम नंबर ऑफ बिग स्क्वायर इस तरह से कंसीडर कर सकते हैं जिसमें हमारी वैल्यूज़ राउंड फिगर में रहें। अदरवाइज़ अगर ऐसा ना भी हो तो भी हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। इन वैल्यूज़ को मैंने जानबूझ के फ्रैक्शन में रखा है ताकि हमें ये चीज़ें भी सीखने को मिले। अब ये हमारी वैल्यूज़ हैं इलांग वाई एक्सिस, दीज आर वैल्यूज़ इलांग वाई एक्सिस। और नंबर ऑफ स्मॉल स्क्वायर रिक्वायर्ड, इसके लिए वही एक्सप्रेशन जो हम पढ़ते आ रहे हैं, रिक्वायर्ड वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू डिवाइडेड बाई वैल्यू ऑफ वन स्मॉल स्क्वायर। फर्स्ट रिक्वायर्ड वैल्यू इलांग वाई एक्सिस इज -64। अब ये रिक्वायर्ड वैल्यू -64 और मिनिमम वैल्यू भी -64, देन इट इज़ 0। तो वाई एक्सिस के इलांग हम फर्स्ट स्पॉट 0 पे हमने यहाँ पर लगा लिया इनिशियल वैल्यू पे, आफ्टर 0 स्मॉल स्क्वायर। अब नेक्स्ट वैल्यू देखें, वाई एक्सिस के इलांग हमारी नेक्स्ट रिक्वायर्ड वैल्यू है -60। अब देखें -60 तक पहुंचने के लिए हमें कितने स्मॉल स्क्वायर ऊपर चढ़ना पड़ेगा। नंबर ऑफ स्मॉल स्क्वायर रिक्वायर्ड -60 माइनस मिनिमम वैल्यू। अब ये नंबर ऑफ स्मॉल स्क्वायर इलांग वाई एक्सिस बनते हैं 3.75। तो ये देखिए वाई एक्सिस के इलांग हमने 3.75 स्मॉल स्क्वायर के बाद एक और रेड स्पॉट लगा दिया है। हमारी नेक्स्ट रिक्वायर्ड वैल्यू इलांग वाई एक्सिस -50, और -50 तक पहुंचने के लिए देखें कितने हमें स्मॉल स्क्वायर रिक्वायर्ड है। ये है हमारी नेक्स्ट रिक्वायर्ड वैल्यू, ये रिक्वायर्ड वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू डिवाइडेड बाई वैल्यू ऑफ वन स्मॉल स्क्वायर। अब इस वैल्यू तक पहुंचने के लिए हमें 13.12 स्मॉल स्क्वायर रिक्वायर्ड है। ये हमने 13.12 स्मॉल स्क्वायर के बाद एक और रेड स्पॉट लगा दिया। हमारी नेक्स्ट रिक्वायर्ड वैल्यू इलांग वाई एक्सिस -44, और -44 तक पहुंचने के लिए हमें कितने स्मॉल स्क्वायर रिक्वायर्ड होंगे। सेम एक्सप्रेशन हमने यूज़ की, नंबर ऑफ स्मॉल स्क्वायर रिक्वायर्ड 18.74। तो हमने वाई एक्सिस के इलांग 18.74 के बाद एक और स्पॉट लगा दिया। नेक्स्ट रिक्वायर्ड वैल्यू इलांग वाई एक्सिस -42, और -42 तक पहुंचने के लिए नंबर ऑफ स्मॉल स्क्वायर रिक्वायर्ड 20.62। देन हमने 20.62 स्मॉल स्क्वायर के बाद एक और स्पॉट लगा दिया। इलांग वाई एक्सिस हमारी नेक्स्ट रिक्वायर्ड वैल्यू है -35, और -35 तक पहुंचने के लिए हमें कितने स्मॉल स्क्वायर रिक्वायर्ड है। ये देखें 27.18। नेक्स्ट स्पॉट हमने इलांग वाई एक्सिस लगाया, ये देखिए 27.18 स्मॉल स्क्वायर के बाद एक वैल्यू और ले लेते हैं। इलांग वाई एक्सिस हमारी नेक्स्ट रिक्वायर्ड वैल्यू बनती है -30, और -30 तक पहुंचने के लिए हमें कितने स्मॉल स्क्वायर रिक्वायर्ड हैं इलांग वाई एक्सिस। ये हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू इलांग वाई एक्सिस, एंड नंबर ऑफ स्मॉल स्क्वायर रिक्वायर्ड -30 माइनस मिनिमम वैल्यू डिवाइडेड बाई वैल्यू ऑफ वन स्मॉल स्क्वायर। -30 और -64 का डिफरेंस है 34, +34 डिवाइडेड बाई वैल्यू ऑफ वन स्मॉल स्क्वायर। तो ये नंबर ऑफ स्मॉल स्क्वायर बनते हैं इलांग वाई एक्सिस 31.8।
0.86। इस तरह ये बाकी वैल्यूज भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब बच्चों एक बात ध्यान में रखिएगा, जिस तरह ये एक्स एक्सिस है इस तरह एक एक्स एक्सिस ऊपर भी है, ये अपर एक्स एक्सिस है और ये लोअर एक्स एक्सिस है। तो जो वैल्यूज लोअर एक्स एक्सिस पे हैं वही वैल्यूज अपर एक्स एक्सिस पे भी हैं। सिमिलरली वाई एक्सिस भी दो हैं, लेफ्ट वाई एक्सिस एंड राइट वाई एक्सिस। जहां पर 0 लेफ्ट वाई एक्सिस में है वहीं पर 0 राइट वाई एक्सिस में भी है। जहां पर -10.65 लेफ्ट वाई एक्सिस में है वहीं पर -10.65 राइट वाई एक्सिस में भी है। अब आप देखें, जब हम पॉजिटिव वैल्यूज लेते थे तो हमारा ओरिजिन यहां पे आता था, लोअर कॉर्नर पे, लोअर लेफ्ट कॉर्नर पे। और अब जब हमने दोनों वैल्यूज नेगेटिव ली हैं तो हमारा ओरिजिन अपर राइट कॉर्नर पे है। एक्चुअली ग्राफ पेपर इस तरह से होते हैं, ये एक्चुअली ग्राफ पेपर में 4 रीजन है। अगर तो हमारे पास एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों में पॉजिटिव वैल्यूज हैं तो हम इस रीजन में रहेंगे। ये देखें, ये एक्चुअली मैं जब यहाँ पर कर्सर रखता हूँ तो ये सारा ही ब्लैंक हो जाता है। आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही होंगी अपर राइट पोर्शन, इसमें एक्स एक्सिस के अलावा भी पॉजिटिव वैल्यूज हैं, वाई एक्सिस के अलावा भी पॉजिटिव वैल्यूज हैं, और ओरिजिन लोअर लेफ्ट कॉर्नर में है। लेफ्ट अपर पोर्शन में एक्स एक्सिस के अलावा नेगेटिव वैल्यूज हैं लेकिन वाई एक्सिस के अलावा पॉजिटिव वैल्यूज हैं। लोअर राइट कॉर्नर में एक्स एक्सिस के अलावा पॉजिटिव वैल्यूज हैं, वाई एक्सिस के अलावा नेगेटिव वैल्यूज हैं। और लोअर लेफ्ट पोर्शन में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों के अलावा नेगेटिव वैल्यूज हैं। और गौर से देखें, जब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों के अलावा नेगेटिव वैल्यूज हैं तो ओरिजिन अपर राइट कॉर्नर में है, और जब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों के अलावा पॉजिटिव वैल्यूज हैं तो ओरिजिन लोअर लेफ्ट कॉर्नर में। जब एक्स एक्सिस के अलावा पॉजिटिव वैल्यूज हैं, वाई एक्सिस के अलावा नेगेटिव वैल्यूज हैं, तो ओरिजिन अपर लेफ्ट कॉर्नर में है। और जब एक्स एक्सिस के अलावा नेगेटिव वैल्यूज हैं, वाई एक्सिस के अलावा पॉजिटिव वैल्यूज हैं, तो हमारा ओरिजिन राइट लोअर कॉर्नर में। तो इस वक्त हम ये सिचुएशन कंसीडर कर रहे हैं, ये जहां पर इस वक्त कर्सर है। अब देखेंगे हमने डाटा पॉइंट कैसे एडजस्ट करने हैं। ये देखें, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों में फर्स्ट स्पॉट तो 0 पर ही है। यहां 0 से मुराद डाटा वैल्यू नहीं है, यहां 0 से मुराद नंबर ऑफ स्मॉल स्क्वायर है। डाटा वैल्यूज में 0 एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों का यहां पर है अपर राइट कॉर्नर में। यहां पर जब मैं कह रहा हूं कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में मिनिमम वैल्यू 0 पे है, तो यहां 0 से मुराद 0 नंबर ऑफ स्मॉल स्क्वायर। अब देखें, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों में सेकंड वैल्यू, ये एक्स एक्सिस के अलावा सेकंड वैल्यू और ये वाई एक्सिस के अलावा सेकंड वैल्यू। अब देखें ये दोनों सेकंड वैल्यू कहां पे एक दूसरे को इंटरसेप्ट करती हैं। तो यहाँ पर वाई एक्सिस पे आप थोड़ा सा ऊपर जाना शुरू करें तो इस पॉइंट पे ये वैल्यू इंटरसेप्ट करती है, ये इस पॉइंट पे। अब सेकंड एक्स एक्सिस के अलावा सेकंड डाटा पॉइंट पे आ जाएं और ऐसा ऐसा ऊपर जाएं। जब आप वाई एक्सिस के अलावा सेकंड डाटा पॉइंट के सामने पहुंचेंगे तो यहाँ पर एक और निशान लगा दें।
इसके बाद एक्स एक्सिस के इलांग थर्ड डाटा पॉइंट पर आ जाएं और आहिस्ता आहिस्ता ऊपर चढ़ना शुरू करें। जब आप वाई एक्सिस के इलांग थर्ड डाटा पॉइंट तक पहुंचें, ये देखिए यहाँ पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के डाटा पॉइंट्स एक दूसरे को इंटरसेप्ट कर रहे हैं। इसके बाद एक्स एक्सिस के इलांग फोर्थ डाटा पॉइंट पर आ जाएं और आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाएं। जब आप वाई एक्सिस के फोर्थ डाटा पॉइंट के सामने पहुंचे तो एक और स्पॉट लगा दें। सिमिलरली अब आप फिफ्थ डाटा पॉइंट इलांग एक्स एक्सिस और यहाँ से ऊपर जाएं। जब आप इसके इलांग वाई एक्सिस के डाटा पॉइंट को टच करें तो यहाँ पर एक और स्पॉट लगा दें। एक वैल्यू और कंसीडर कर लेते हैं। अब एक्स एक्सिस के इलांग नेक्स्ट डाटा पॉइंट यहाँ पर है। अब इससे ऊपर जाएं और देखें ये वाई एक्सिस के नेक्स्ट डाटा पॉइंट को कहाँ पे टच करता है। दिस इज द वैल्यू। और उसके बाद नेक्स्ट एक्स एक्सिस का डाटा पॉइंट यहाँ पर है और यहाँ से जब आप ऊपर चढ़ेंगे तो वाई एक्सिस का नेक्स्ट डाटा पॉइंट यहाँ पर है। अब जहाँ भी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के डाटा पॉइंट एक दूसरे को इंटरसेप्ट करते हैं वहाँ पर हमने स्पॉट लगा दिए। अब इस तरह बाकी वैल्यूज़ भी आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को देखें, जहाँ पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के डाटा पॉइंट एक दूसरे को इंटरसेप्ट करें वहाँ पर आप स्पॉट लगा दें और इसके बाद आपने इन स्पॉट को स्ट्रेट लाइन से मिला देना है। ये स्ट्रेट लाइन बनेगी। चूंकि फर्स्ट डाटा पॉइंट इस स्ट्रेट लाइन से थोड़ा सा नीचे है और बाद वाले डाटा पॉइंट स्ट्रेट लाइन से थोड़ा सा ऊपर है, तो ये लाइन इस तरह से अगर पास करें तो मेरा ख्याल है ये मैक्सिमम इन तमाम वैल्यूज़ को जस्टिफाई कर देगी। अब हमने इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप फाइंड करना है। डिटर्मिनेशन ऑफ स्लोप इज एक्चुअली dy ओवर dx। dy का मतलब है मैक्सिमम वैल्यू इलांग y एक्सिस माइनस मिनिमम वैल्यू इलांग y एक्सिस। y एक्सिस के इलांग हमारी हाईएस्ट वैल्यू है -12 और हमारी लोएस्ट वैल्यू है -64। इन दोनों का हमने डिफरेंस लिया, ये है 52। सिमिलरली डिवाइडेड बाई, ये देखें dy डिवाइडेड बाई dx है और dx का मतलब है x2 माइनस x1। x2 इज हाईएस्ट वैल्यू इलांग x एक्सिस एंड x1 इज लोएस्ट वैल्यू इलांग x एक्सिस। इन दोनों का डिफरेंस है 19 और ये जब आप dy ओवर dx करते हैं तो स्लोप है 2.7368। अब हमने इंटरसेप्ट फाइंड करना है। इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए आप इस स्ट्रेट लाइन को y एक्सिस तक एक्स्ट्रा प्लॉट कर लें। ये देखें ये स्ट्रेट लाइन अब हम y एक्सिस तक एक्स्ट्रा प्लॉट करेंगे। अब जहां पर ये स्ट्रेट लाइन y एक्सिस को इंटरसेप्ट करती है, ओरिजिन से वहां तक नंबर ऑफ स्मॉल स्क्वायर कंसीडर काउंट कर लें। ये देखें ये हमारा ओरिजिन है अपर राइट कॉर्नर में, यहाँ से यहाँ तक है 10 स्मॉल स्क्वायर। इसके बाद नीचे काउंट करते हैं 11, 12, 13, 14, 15 और ये 15 से थोड़ा सा नीचे है तो ये ऑलमोस्ट 15.4 हो जाएगा। नंबर ऑफ स्मॉल स्क्वायर इंटरसेप्टेड बाई एक्स्ट्रा प्लॉटेड लाइन इलांग y एक्सिस, ये है 15.4 एंड वैल्यू ऑफ वन स्मॉल स्क्वायर इलांग y एक्सिस, इसको हम v से रिप्रेजेंट करेंगे, इट इज़ 1.067। नंबर ऑफ स्मॉल स्क्वायर इंटरसेप्टेड बाई एक्स्ट्रा प्लॉटेड स्ट्रेट लाइन इलांग y एक्सिस, इसको हमने रिप्रेजेंट किया n से एंड द वैल्यू ऑफ वन स्मॉल स्क्वायर इसको हमने रिप्रेजेंट किया
v से, स्मॉल v से। अब ये हमने n मल्टीप्लाइड बाई v करना है, दैट विल बी वैल्यू ऑफ इंटरसेप्ट। (15.4) मल्टीप्लाइड बाई 1.067, ये वैल्यू, लेट मी कैलकुलेट, ये बनती है 16.44। अब हम ये हमारी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन की ये जनरल फॉर्म, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। m इसमें रिप्रेजेंट करता है स्लोप को, और हमारे पास स्लोप की ये वैल्यू है, और c इसमें रिप्रेजेंट करता है इंटरसेप्ट को, और हमारे पास इंटरसेप्ट की वैल्यू 16.44। अब देखते हैं कि जो हमने मैनुअली ग्राफ प्लॉट किया, एक्स एक्सिस, अगर हम एक्सेल पर यही ग्राफ प्लॉट करें तो कितना डिफरेंस आता है। ये देखें, ये हमारे पास वैल्यूज हैं, ये वाली, इन वैल्यूज को हमने सेलेक्ट किया, इंसर्ट में चले गए, वहां से स्कैटर में आ गए, ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन है। अब इस स्ट्रेट लाइन का इंटरसेप्ट और स्लोप फाइंड करने के लिए, और इसकी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन फाइंड करने के लिए, आपने इन पॉइंट्स पर क्लिक करना है। किसी पॉइंट पर भी, ये जितने भी डेटा पॉइंट्स हैं ग्राफ में, किसी पर भी क्लिक करें, इसके बाद राइट क्लिक करें, ऐड ट्रेंड लाइन में चले जाएं। क्योंकि हमारा ये स्ट्रेट लाइन बिहेवियर हमें नज़र आ रहा है, तो यहाँ पर आपने लीनियर को क्लिक कर दिया। इसके बाद डिस्प्ले इक्वेशन ऑन चार्ट एंड डिस्प्ले आर स्क्वेयर्ड वैल्यू, ये हमारी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आ गई। यहाँ से देखें, हमारे स्लोप की वैल्यू तो ऑलमोस्ट उतनी ही है जितने हमने मैनुअली फाइंड की है। मैनुअली हमने फाइंड की है 2.73, और यहाँ स्लोप की वैल्यू आ रही है 2.7077। इट इज़ ऑलमोस्ट 2.71। इट इज़ वेरी क्लोज टू द वैल्यू विच हैव ऑब्टेन्ड मैनुअली। अलबत्ता इंटरसेप्ट की वैल्यू इसमें कम है। यहाँ पर इंटरसेप्ट की वैल्यू -10.95, यानी ऑलमोस्ट -11, जबकि जो मैनुअली हमने फाइंड की है दैट इज 16। हाँ जी, यहाँ पर एक बात और भी याद रखिएगा, ये वैल्यूज चूँकि नेगेटिव में हैं, तो यहाँ पर हमने नंबर ऑफ स्मॉल स्क्वायर इंटरसेप्टेड, यहाँ पर किसी एक वैल्यू को आपने नेगेटिव करना है, क्योंकि आपका ये वैल्यूज आप नेगेटिव में ले रहे हैं। तो वैल्यू ऑफ स्मॉल स्क्वायर, यहाँ पर इसको नेगेटिव कर दें, क्योंकि ये इंटरसेप्ट आपका नेगेटिव में ही आना है। और ये नेगेटिव में क्यों है, इसको आप यहाँ से देखिएगा। ये देखें, वाई एक्सेस के इलाम सारी वैल्यूज नेगेटिव हैं। इसका मतलब है ये स्ट्रेट लाइन वाई एक्सेस को जहाँ पर भी इंटरसेप्ट करेगी, वहाँ पर कोई ना कोई नेगेटिव वैल्यू ही होगी, इसलिए इंटरसेप्ट नेगेटिव में ही आना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो यकीनन हम सबके माइंड में है कि अगर एक्सेल से इंटरसेप्ट की वैल्यू -10.95 है, तो हमारे पास ये वैल्यू -16 कैसे होगी। उसकी एक वजह तो ये है कि हमने पूरे डाटा पॉइंट लिए नहीं हैं, हमने टाइम सेव करने के लिए 5 या 6 वैल्यूज़ लिए हैं। अगर हम सारी वैल्यूज़ लें तो शायद ये वैल्यू हमारी इसके क्लोज चली जाए। और एक वजह ये भी है कि चूँकि हमने ग्राफ मैनुअली प्लॉट किया है, मैनुअली प्लॉट करने में इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, और इतना डिफरेंस एक्सेप्टेबल है। तो बच्चों, इस तरह से आप नेगेटिव डाटा वैल्यू वाला ग्राफ प्लॉट करेंगे। अलबत्ता अगर हमारे पास एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस में से किसी एक एक्सेस के इलांग पॉजिटिव वैल्यू हो और दूसरे एक्सेस के इलांग नेगेटिव वैल्यूज़ हों, तो इसमें परेशानी की कोई बात नहीं। जो पॉजिटिव वैल्यूज़ के रूल हैं उनको आप पॉजिटिव वैल्यू में अप्लाई कर दें, और नेगेटिव किसी एक्सेस के इलांग अगर सारी वैल्यूज़ नेगेटिव हैं तो जो रूल आपने पढ़े हैं
नेगेटिव वैल्यूज़ के आज उनको आप अप्लाई कर दें। इस तरह आपको ये ग्राफ बनाने में इंशाल्लाह कोई मसला नहीं होगा। थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।